महावीर स्वामी की चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। सर्वप्रथम एक भजन के माध्यम से प्रभु चरणों में वंदन नमन करेंगे। जिनका जन जन नाम पुकारे और लगाए नारा, वो पारस प्रभु है हमारा, वो पारस प्रभु है हमारा। जिनका जन जन नाम पुकारे और लगाए नारा, वह पारस प्रभु है हमारा, वो पारस प्रभु है हमारा। पारस मणि और चिंतामणि सम चिंता चूरन हारा, वो पारस प्रभु है हमारा, वो पारस प्रभु है हमारा। पारस मणि और चिंतामणि सम चिंता चूरन हारा, वो पारस प्रभु है हमारा, वो पारस प्रभु है हमारा। पौष मनी दशमी के दिन प्रभु इस धरती पर आए, इस धरती पर आए। 64 इंद्र और इंद्राणी मिलकर हर्ष मनाए, मिलकर हर्ष मनाए। तीनों लोकों के स्वामी के नवन का जब नजारा, वो पारस प्रभु है हमारा, वो पारस प्रभु है हमारा। जिनका जन जन नाम पुकारे और लगाए नारा, वो पारस प्रभु है हमारा, वो पारस प्रभु है हमारा। अश्वसेन और वामादेवी के पुण्य थे सवाए, के पुण्य थे सवाए। धन्य हुई वाराणसी नगरी, जहाँ जन्म प्रभु पाए, जहाँ जन्म प्रभु पाए। दीन ज्ञान के धारी को हो शत शत नमन हमारा, वो पारस प्रभु है हमारा, वो पारस प्रभु है हमारा। जिनका जन जन नाम पुकारे और लगाए नारा, वो पारस प्रभु है हमारा, वो पारस प्रभु है हमारा। महामंत्र नवकार सुनाकर नागिन नाग बजाए, नागिन नाग बजाए। तेरी करुणा ने वो दोनों स्वर्ग लोक पहुँचाए, स्वर्ग लोक पहुँचाए। पद्मावती धरणेन्द्र ने मिलकर सबका संकट टारा, वो पारस प्रभु है हमारा, वो पारस प्रभु है हमारा। जिनका जन जन नाम पुकारे और लगाए नारा, वो पारस प्रभु है हमारा, वो पारस प्रभु है हमारा। संयम लेकर पार्श्व प्रभु ने अष्टकर्म को मारा, अष्टकर्म को मारा। देकर के उपदेश प्रभु ने संघ चतुर्विध तारा, संघ चतुर्विध तारा।
बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। डट के बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। श्री महावीराय नमः। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथाय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवाधिदेव 23वें तीर्थंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक पोषबदी दशमी और दीक्षा कल्याणक पोषबदी एकादशी के पावन अवसर पर प्रभु पार्श्वनाथ जी का महामंगलकारी, महाकल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता, चिंतामणि रतन के समान परम पावन जीवन चरित्र आप सभी को सुनाया जा रहा है और आप सब अत्यंत श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ, आनंद पूर्वक प्रभु के जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि वाराणसी नगरी, अश्वसेन राजा, वामादेवी रानी और इनके यहाँ प्रभु पार्श्वनाथ जी का क्या हो गया है, जन्म हो गया। और कल हमने जन्म कल्याणक मनाने का थोड़ा सा प्रयास किया। हालांकि बहुत कुछ हो सकता है, पर फिर भी जैसा हो सका हमने प्रयास किया। अब जन्म के पश्चात प्रभु का नामकरण किया गया पार्श्व कुमार के नाम से और उनका लालन पालन होता है। कैसे होता है? प्रभु का बाल्यकाल कैसा था? लगा प्रेम से होने फिर तो पालन राज दुलारे का, चंपक पादप जो बढ़ता है जीवन राज दुलारे का, चूस लिया करके अंगूठा जब भी भूख सताती थी, सींची सुधा इंद्र ने ऐसे काम हमेशा आती थी, खिला फूल सा मुखड़ा सुंदर सबके मन को भाता था, जो भी लेता देख गोद में लेकर प्यार दिखाता था, सारा राजमहल हंस उठता हंसते जब भी मधुर मधुर, बाल सुलभ किलकारी का ही होता एक अनूठा स्वर। फिर तो राज दुलारे का पालन पोषण होने लगा। हालांकि महलों में 5 प्रकार की धाय माताओं की व्यवस्था है और सभी धाय माताएं कुशल हैं। कोई दूध पिलाती है, कोई गोद में लेके खिलाती है, कोई नींद आए तो सुलाती है, कोई नहलाती धुलाती है, कोई वस्त्र आभूषण धारण कराती है। सबकी अलग अलग ड्यूटियां हैं, पर फिर भी माँ वामा देवी बालक के सारे काम अपने हाथ से करती है और बालक जब भी उन्हें भूख लगती है तो क्या कर लेते हैं? अंगूठा चूस लेते हैं, क्योंकि इंद्र ने उनके अंगूठे में क्या किया था? अमृत का संचार किया था। ऐसा फूल सा खिला हुआ सुंदर मुखड़ा है कि जो भी कोई बालक को देख लेता है बस उसी को लगता है कि मैं गोद में ले लूं और बालक को क्या कर लूं? खिला लूं। जैसे बालक बड़ा हो रहा है, हंसता है, मुस्कुराता है, ऐसे लगता है पूरा महल ही हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, चारों तरफ खुशी और
खुशी है। चंदा कभी दिखाती माता, पलना कभी झुलाती है, पुत्र खिलाने के विष माता अपना दिल बहलाती है। प्यारे सुत को निरख निरख कर फूले नहीं समाते थे, मात पिता के रात्रि दिन तो खुशी खुशी में जाते थे। मति श्रुत अवधि ज्ञान के निर्मल गर्भ काल से प्रभु के साथ अपने आप समझ लेते थे दुनिया की वे सारी बात। कभी नहीं अभ्यास किया पर सभी कलाएं आई पास, योग्य स्थान के बिना कलाएं कर पाती न कभी विकास। माता कभी बालक को चंदा दिखाती है, कभी पालने में झुलाती है, कभी लोरी सुनाती है। बस बालक का मुख देख देख करके उसका हर्ष के मारे रोम रोम पुलकित हो जाता है और ऐसे लगता है माता को तो जैसे और कोई काम ही नहीं बचा है। बस एक ही काम है, सोते जागते उठते बैठते पल प्रति पल माता का ध्यान किसमें है? बालक में है। और पिता भी बस मौका देखते हैं, मुझे मौका मिले और मैं बालक के पास जाऊं, बालक को खिलाऊं। हालांकि राजकाज भी करना है, जरूरी कार्य भी करने हैं, और उनका भी ध्यान किसमें रहता है? बालक में रहता है। इस प्रकार खुशी खुशी के साथ समय व्यतीत हो रहा है। बालक को गर्भकाल से ही 3 ज्ञान प्राप्त थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और इस ज्ञान के द्वारा वे दूसरे की बातें सब अपने आप ही जान लेते थे, उन्हें पता चल जाता था। और कभी किसी कला का उन्होंने अभ्यास नहीं किया, पर फिर भी सारी कलाएं अपने आप उनके पास आ गई, क्योंकि वे तो पूर्व जन्मों के साधक आत्मा थे, पुण्यवान थे। जैसे कोई अपने मन इच्छित वस्तु को दीपक लेकर ढूंढता है, कोशिश करता है, ऐसे ही मान लो सारी कलाएं सब तरफ से ढूंढ ढांढ के प्रभु के पास पहुंच गई कि प्रभु से अच्छा स्थान हमें और कौन सा मिलेगा। और बाल्यकाल की क्रीड़ाओं से मानो उब गया है मन, इसीलिए अब आया देखो पार्श्वनाथ प्रभु का यौवन। धीरे धीरे प्रभु पार्श्वनाथ का बाल्यकाल व्यतीत होता है, किशोर अवस्था व्यतीत होती है और युवा अवस्था आ जाती है। और आप जानते हैं तीर्थंकर प्रभु के कितने लक्षण होते हैं? 1008। यानी उनके हाथों की हथेलियों में, उनके पांवों के पगतलियों में, उनके पूरे शरीर पर 1008 लक्षण है। एक एक लक्षण की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। उनके पांव कैसे थे, पांवों की उंगलियां कैसी थी, नाखून कैसे थे, और पूरा पांव के अंगूठे से लेकर सिर के सिरे तक प्रभु के सौंदर्य का और शुभ लक्षणों का बहुत सुंदर विश्लेषण किया गया है। और हर किसी के मन में ये भाव आता था कि हमारी भी पार्श्वनाथ जी के साथ क्या हो जाए, मित्रता हो जाए, उनके साथ उठना बैठना हो जाए। और प्रभु के मित्र भी समझ लो उनके समान ही ज्ञान की बातों में रस लेते हैं, धर्म की बातों में रस लेते हैं, विरक्ति की बातों में रस लेते हैं। जब दरबार में बैठते हैं तो भी विद्वानों के जो आपसी संवाद होते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं, वे बड़े ध्यान से सुनते हैं। हालांकि प्रभु को तो सारा ज्ञान है, वे जानते हैं कि वादी क्या कहेगा, प्रतिवादी क्या कहेगा, पक्ष में जो है वो क्या कहेगा, विपक्ष में वो क्या कहेगा, पर फिर भी वे बड़े आनंद लेते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा है। मात पिता के मन जगा अंतरंग उत्साह, प्यारे पार्श्व कुमार का कर दे शीघ्र विवाह।
खिलाएंगे हम कहते हैं। प्रिय सुत, बहता रहता लेकिन अब तक ज्ञान तरंगों में रहते नहीं, रमाते मन को जग के रागों रंगों में। समझाएंगे जैसे तैसे देकर जोर मनाएंगे, ब्याह रचाकर प्यारे सुत का दिल की कली खिलाएंगे। जैसे जैसे पुत्र का यौवन बढ़ रहा है, वैसे वैसे माता पिता के मन के अंदर एक अगली इच्छा आ रही है कि अब हम पार्षद कुमार का क्या करेंगे। जैसे सभी माता पिता अपनी संतान के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, तो ये माता पिता भी मन में सोचते हैं जैसा हमारा राजकुमार है वैसे ही हम राजकुमारी लाएंगे। परंतु राजकुमार कभी राग रंग में अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि दिखाता ही नहीं है और हमेशा ज्ञान की, धर्म की, त्याग की, वैराग की बातों में रस लेता है। लगता नहीं जल्दी से, आसानी से वो विवाह के लिए तैयार हो जाएगा। पर कुछ भी हो, हम उसके माता पिता हैं, हम उसको जोर देकर समझा बुझाकर जैसे तैसे करके उसे मनाएंगे और हम उसका विवाह जरूर करेंगे। राज्यसभा में एक दिन अश्वसेन दरबार, मांडलिक सामंत सब और सकल परिवार, शीश झुका कर कह रहा सुनिए नर सरदार, रक्षक पहरा दे रहे आया है प्रतिहार। अच्छा कोई आदमी बहुत आदमी साथ, मिलने आया आपसे क्या आज्ञा है नाम। एक दिन राजा अपने राज दरबार में राज सिंहासन पर विराजमान है और उनका पूरा दरबार लगा हुआ है। अचानक एक प्रहरी अंदर आता है और आकर के राजा से कहता है कि राजन, द्वार के ऊपर कोई एक अच्छा आदमी, ऐसे लगता है कोई बड़ा आदमी है, वो आया हुआ है और उसके साथ और भी बहुत सारे आदमी हैं और वे आपके दर्शन करना चाहते हैं, दरबार में आना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है। राजा ने कहा, उन्हें रोको मत, आदर सहित दरबार में ले आओ। जब वे सभी दरबार में आए, उन्हें बैठने के लिए आसन दिए गए और राजा ने पूछा, कहो किस देश से आए, किस कार्य से आए। तो वह आगंतुक कहने लगा कि सुनिए राजन, नगर कुश स्थल का नरपति है, अय नरपति राजा नरवर, अनासक्ति से राज्य पालता, समझ रहा था कर्म अकर्म। जिस दिन दीक्षा लूंगा उस दिन होगा मेरा जन्म सफल, वर्ष बराबर निकल रहा था उसका एक एक भी पल। पर उपासना सद्गुरु की कर आराधक बन जाऊंगा, अशरीरी अजरामर बनकर सिद्ध बुद्ध पद पाऊंगा। उस आगंतुक ने कहा, राजन, एक कुश स्थल नाम का नगर है। कौन सा? कुश स्थल नाम का नगर है। वहां का राजा है जिसका नाम है नरपति, दे रखा है इसमें, जिसका वहां का एक राजा जिसके मन के अंदर यही एक भाव रहता है कि मैं कब दीक्षा लूं और कब अपना जीवन सफल बनाऊं। हमेशा उसके मन में त्याग वैराग के भाव रहते हैं। और उस राजा ने जन्मा पुत्र प्रसेन जित, सौंपा उसको भार, संयम के जिन राज से किया आत्मोद्धार। उस राजा के यहाँ प्रसेनजित नामक पुत्र था। उसने अपने पुत्र को राज्यभार सौंपा और स्वयं क्या ग्रहण कर ली? दीक्षा ग्रहण कर ली। सुनकर अश्वसेन नृप बोला, संयम बहुत बड़ा आश्चर्य, छविरिधि का त्याग त्याग है कर सकता विरला नरवर्य।
छोड़ न सकता कोई कौड़ी, कोई छोड़ रहा है राज। कोई अधम काम करता है, कोई करता उत्तम काज। रूप संपदा पाने वाले धन का मोह मिटाते हैं। रोगी हो करके भी कोई तन को और लुटाते हैं। जब राजा अश्वसेन ने सुना कि नरवर्म नाम के राजा ने दीक्षा लेनी है तो सुन करके बहुत आश्चर्यचकित हुए। कहने लगे, वास्तव में राजपाट छोड़कर संयम लेना अति कठिन होता है, क्योंकि संसार में सब तरह के लोग होते हैं। कोई तो ऐसा होता है जिससे कि कौड़ी भी नहीं छूटती, और कोई ऐसा होता है जो इतने बड़े राज को छोड़ के भी क्या ले लेता है, दीक्षा ले लेता है। कोई अच्छे काम करता है और कोई खराब काम करता है। किसी के पास बहुत सुंदर रूप है पर फिर भी वे अपने शरीर का, अपने रूप का मोह नहीं करते, और कोई रोगी रहता है, कुरूप होता है, फिर भी अपने शरीर को गलत कार्यों में लगाता रहता है। कोई तो रूपवती युवती के प्रति भी आसक्त नहीं होता, और कोई अपने मन से ही युवती की कल्पनाएं करके काम वासना में अपने जीवन को गंवाता रहता है। कई ऐसे होते हैं जो स्नेह करने वाले रिश्तेदारों, बंधुजनों का भी त्याग कर देते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो लड़ने झगड़ने वाले परिवार के बीच में भी रचे बसे रहते हैं। इस आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। कुछ लोग तो उस शक्ति का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भला हम क्या कर सकते हैं। तो सब तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। राजा अश्वसेन बहुत प्रसन्न होते हैं ये सुन करके कि उन्होंने क्या ग्रहण कर लिया, संयम ग्रहण कर लिया। अब आगे दूत कहता है, बोला दूत सुनो अब आगे, नृप प्रसेन जित गुणधारी। अपने पूज्य पिता से बढ़कर लगा प्रजा को हितकारी। शत्रु सभी दब गए तेज से, मित्र अनेक बने नरवर। निर्मल बुद्धि विवेक बड़ा है, जिसका यश छाया घर घर। स्वयं प्रभा रानी से पाई, प्रभावती पुत्री सुख का। रूप वर्ण लावण्य कलाएं, मानो आई हो साकार। अब वो दूत कहने लगा कि राजन, जो राजा प्रसेनजित है उनका राज्य संचालन इतना अच्छा है कि उनके राज्य शासन में प्रजा उनके पिता नरवर्म राजा को भी क्या हो गई है, भूल गई है। उस राजा के यहाँ स्वयं प्रभा नाम की रानी है, और उस रानी से प्रभावती नाम की बहुत सुंदर रूप और गुणों में सर्वश्रेष्ठ, इधर ध्यान रखो, रूप और गुणों में सर्वश्रेष्ठ एक क्या है, कन्या रत्न है। ऐसा लगता है संसार का सारा रूप लावण्य और सारी कलाएं साकार होकर के प्रभावती के रूप में सामने आ गई हूँ। एक दिन गई मरुदोद्यान में सहेलियों के साथ, वह चार मिल जाए तब होती सुलकर बात। खेली कूदी प्यार से जब लेती विश्राम, किन्नरियाँ गाती सुने पार्श्वदेव गुणग्राम। कामदेव के गर्व का जो करते हैं नाश, अश्वसेन सुत जानिए तीर्थंकर प्रभु पाश। उनका पानी ग्रहण ही प्रभावती के साथ, होगा निश्चित देखना सत्य हमारी बात। प्रभावती के कान में जब यह आई बात, तब से ही वह हो गई प्रभु तन्मय साक्षात। एक दिन प्रभावती अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए, खेलने के लिए मयूर उद्यान के अंदर गई। अपनी हम उम्र और एक जैसे विचार वाली जब सखियां मिल जाती हैं तो फिर दिलों में कोई भेद नहीं रहता है। एक दूसरे के मन की सारी बातें खुल करके हो जाती हैं। बड़े
आराम से खेलती हैं, कूदती हैं और खेलने कूदने के बाद जब विश्राम करने लगती हैं तो उनके कानों में किन्नरियों के शब्द पड़ते हैं कि ऐसे ऐसे वाराणसी नगरी के राजकुमार हैं अश्वसेन सुत पार्श्व कुमार। वे इतने रूप में, यौवन में, गुणों में श्रेष्ठ है कि आने वाले समय में क्या बनेंगे, वो तीर्थंकर बनेंगे और कामदेव के गर्भ का भी वो हनन करने वाले हैं। और निश्चित ही देखना ये जो प्रभावती राजकुमारी है इसका विवाह किससे होगा, पार्श्व कुमार जी से होगा। ऐसे बातें करते हुए किन्नरियां तो चली जाती हैं और पार्श्व कुमार का नाम राजकुमारी प्रभावती के कानों में पड़ जाता है। और प्रभावती जब से उनके बारे में सुनती है तब से उनके अंदर ही क्या हो जाती है, तन्मय हो जाती है और सारी की सारी सखियां उसके मन की हालत को समझती हैं। उन्होंने आकर के राजा से सारी बात कही। सखियों ने नृप से कहा प्रभावती का हाय, सुनकर सत्य प्रसेन जित मानो हुआ निहार। स्वयं प्रभा से ही कहा मैंने तो एक बार, प्रभावती के योग्य है चंदन पार्श्व कुमार। जब राजा को पता चला कि हमारी पुत्री प्रभावती प्रभु पार्श्वनाथ जी को पसंद करती है तो वह एकदम हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई और कहने लगे अरे ये तो हमारे मन का सोचा ही क्या हो गया, पूरा हो गया। मैंने तो एक दिन स्वयं प्रभा से कहा था कि पार्श्व कुमार हमारी पुत्री के हर प्रकार से योग्य है। और सच में कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं जब वो कोई इच्छा करते हैं तो इच्छा मात्र में भी वो कभी कोई गलती नहीं करते हैं। इस प्रकार राजा बहुत प्रसन्न होता है और मन में सोचता है कि अब तो अपनी पुत्री का विवाह किससे करना है, पार्श्व कुमार से करना है। पर इतने ही में उस पार के यवन नृपों ने किया विचार, अपने जीवित होते इसको क्या ब्याहेगा पार्श्व कुमार। मांग रहे हैं अपन कभी से उसका नृप को ध्यान नहीं, व्यर्थ गया अभ्यर्थन अपना मानो उसके कान नहीं। युद्ध करेंगे लोहा लेंगे प्रभावती को छीन, स्त्री के लिए धरती के सिर दे देते पुरुष प्रवीण। और दूसरी तरफ के यवन कुमारों को ये पता चला कि राजा प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह पार्श्व कुमार से करने वाले हैं तो उन सब ने मिलकर के आपस में विचार किया कि हम कब से प्रभावती का हाथ मांग रहे हैं, हमारी बात पर राजा ने विचार नहीं किया और अपनी पुत्री किसको देने चले हैं, पार्श्व कुमार को देने चले हैं। हमारे होते हुए प्रभावती का विवाह पार्श्व कुमार से कभी नहीं हो सकता। स्त्री के लिए और धरती के लिए तो जो कुशल राजा होते हैं वे बड़े से बड़े युद्ध तक भी कर लेते हैं। हम भी युद्ध करेंगे, लोहा लेंगे और प्रभावती को हमसे क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। ऐसा विचार करके उन सब ने अपनी अपनी सेनाएं सजाई और उन्होंने कुशस्थल नगर के बाहर चारों तरफ क्या डाल दिया है, डेरा डाल दिया है। इतना सुन करके अश्वसेन की आंखों में से तेज निकलने लगा स्वयं, तन से मन से और वचन से बोल रहा था स्पष्ट अहम। भृकुटी चढ़ाकर कहा नृपति ने सारी सेना हो तैयार, कहने के ही साथ वहां पर वाद्यों की होती धूमकार। इतना सुनते ही राजा अश्वसेन की आंखों से अंगारे बरसने लगे। एकदम आदेश दे दिया कि तुरंत सेनाएं तैयार हो, मैं स्वयं जाऊंगा, उन सब राजाओं से युद्ध करूंगा और प्रभावती से अपने पुत्र का विवाह संपन्न करूंगा। ऐसा विचार करते ही, आदेश देते ही सारी सेनाएं क्या हो गई, सज्ज हो गई, एकदम तैयार हो गई। सेना की तैयारियां लगकर पार्श्व कुमार वो
पूज्य पिता से पूछते क्या है आज विचार, हुआ राज्य ने क्या कहीं क्षुद्र उपद्रव आज, सेना लेकर किस लिए चले स्वयं नरराज। उधर पार्श्व कुमार ने देखा कि सेनाएं तैयार हो रही है, लगता है कोई युद्ध होने वाला है। पार्श्व कुमार पिताजी के पास आते हैं, आकर के पूछते हैं कि क्या बात, आज सेनाएं लेकर हमारे नरराज कहाँ जा रहे हैं, क्या किसी ने उपद्रव किया है, क्या कोई विपत्ति आई है। तो पिताजी सारी बात पार्श्व कुमार को बताते हैं और पार्श्व कुमार कहते हैं कि पुत्र के होते हुए पिता को कष्ट करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा और मैं इस छोटा सा काम अपने आप संभालूंगा। पिताजी कहते हैं नहीं पुत्र, तुम तो अभी बालक हो, तुम्हें युद्ध करने का अनुभव नहीं है, तुमसे युद्ध नहीं होगा। पर पार्श्व कुमार कहते हैं पिताजी मेरी उम्र पर मत जाओ, क्योंकि छोटा सा दीपक अंधकार को क्या कर देता है, दूर कर देता है। जब सूर्य उदय होता है तो वो बिल्कुल छोटा होता है, पर वो भी सारे अंधकार को नष्ट करने में समर्थ होता है। छोटी सी मणि जो जहर की होती है वो 1 मिनट में क्या कर देती है, विनाश कर देती है। तो ऐसे ही मैं भी बेशक देखने में छोटा हूँ, पर आपका काम मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। अब पिता ने देखा, उनके भी मन में विचार आया कि पुत्र को जो मौका दिया जाएगा, जिम्मेदारी इस पर डाली जाएगी, तभी पता चलेगा कि ये कितना योग्य है। पिताजी बड़े प्रसन्न होते हैं, आखिर पुत्र को युद्ध पर जाने की आज्ञा अश्वसेन ने दे दिया, सत को रण आदेश, वृद्धों की आशीष से बढ़ता होश हमेश, प्रभु को चढ़ते देख कर बोला सो धर्मेश, रथ ले जाओ मात गे सज्जित शस्त्र अशेष। पिता का आशीर्वाद लेकर, माता का आशीर्वाद लेकर और वृद्ध जनों की मंगल कामनाएं लेकर के पार्श्व कुमार सेनाएं लेकर जब चले हैं, रथ पर सवार होने लगे, तो सो धर्मेंद्र जी महाराज, प्रथम देवलोक के इंद्र महाराज अपने सारथी मातली से कहते हैं कि मातली तुम अपना रथ लेकर के जाओ और पार्श्व कुमार की सेवा में ये रथ समर्पित करो। उन्हें कहना कि इंद्र महाराज ने ये अस्त्र शस्त्रों से सज्जित रथ आपके लिए भेजा है और प्रेम पूर्वक प्रभु की सेवा करो। मातली रथ लेकर के आया, आकर के इंद्र का संदेश सुनाया और प्रभु ने, कहते हैं जो चीज प्यार से दी जाती है उसको स्वीकार किया जाता है। तो प्रभु ने उस सेवा को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया और प्रभु की सेना चलते चलते कुशस्थलपुर नगर के बाहर पहुंच जाती है। और जैसे कि युद्ध का एक सामान्य नियम होता है कि सीधा युद्ध ना करके पहले संधि का प्रयास किया जाना चाहिए, तो प्रभु पार्श्व कुमार जी ने अपने दूत को उन सब राजाओं के जो मुखिया हैं, कलिंगपति नरेश, उनके पास अपना दूत भेजा कि जाओ और जा करके समझाओ, छोटी सी बात के लिए युद्ध करना अच्छा, क्योंकि युद्ध में हमेशा हानि ही होती है। वह दूत कलिंगपति के पास जाता है और जा करके कहने लगा, बोला दूत सुनो राजाओं, गिर से क्यों लेते टक्कर, उचितानुचित परीक्षा कर लो, आजमा लो किस्मत चक्कर, नहीं आग का उल्लंघन कर परवाने जी सकते हैं, तक्षक की मण लेने वाले कैसे जीवित बचते हैं, सिंहण जैसी प्रभावती को पाने की करते इच्छा, अरे सियालो मर जाओगे सोचो पहले तो अच्छा। दूत कहने लगा, हे राजाओं सुनो, आप जानबूझकर पर्वत से टक्कर क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि कुमार पार्श्व तो किसके समान है, पर्वत के समान है। आप जानते हो उनके बल के बारे में,
तीर्थंकर में कितनी शक्ति होती है। और उसके साथ उनकी सेवा में हजारों देवता हर समय हाजिर रहते हैं। जानते हो जिस रथ पे वो सवार है वो रथ कैसा है? स्वयं देवराज इंद्र का वो रथ है। मातली जिसका सारथी है, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से वो रथ सज्जित है। और ऐसे पार्श्व कुमार से जो टक्कर लेगा, आप खुद ही समझ लो उसको क्या रिजल्ट सामने आएगा। जैसे तक्षक की मणि लेने वाला जीवित नहीं बच सकता, तक्षक सर्पराज का नाम, ऐसे ही तुम उस सिंहनी जैसी प्रभावती को पाने की इच्छा करते हो और तुम तो सियार जैसे हो, तुम्हारे योग्य हो। यानी कहाँ प्रभावती और कहाँ तुम हो, तुम्हारा तो कहीं कोई मेल है ही नहीं। ऐसे दूत उनको समझाता है, पर उन राजाओं के ऊपर कोई असर नहीं होता। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक बार वर्षा काल में वर्षा हो रही थी, एक बंदर बारिश में भीग रहा था, तो एक बया होती है चिड़िया, उसका घोंसला बड़ा सुंदर होता है। तो उस बया चिड़िया ने कहा, बंदर भैया इतनी बारिश में तुम भीग रहे हो, अच्छा होता पहले ही घोंसला बना लेते। जब घोंसला बनाने का समय था तब तो उछल कूद करते रहे, मस्तियां करते रहे, आज बारिश में भीग रहे हो, क्या फायदा हुआ। अब बंदर को उस बया की बात अच्छी नहीं लगी कि अपने आप तो मजे से बैठी है घोंसले में, मैं एक तो भीग रहा हूँ, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रही है। और उस बंदर ने क्या किया, अगर मैं भीग रहा हूँ तो तुझे भी घोंसले में नहीं बैठने दूंगा, एक झपट्टा मारा और उसका घोंसला भी क्या कर दिया। तो ऐसे लोग अच्छी शिक्षा देने वालों की शिक्षा को मानते नहीं है। और उन सब राजाओं ने क्रोधित होकर के उस दूत से कहा कि तुमने इतने गलत शब्द बोले हैं कि हमारा बस एक ये नियम है कि दूत को कभी मारा नहीं जाता है, दूत अवध्य होता है, इसलिए तेरे को जीवित छोड़ रहे हैं, वरना आज हम तेरे को क्या कर देते, मार डालते। और ऐसे कह करके उन्होंने दूत को क्या कर दिया, भेज दिया। उस समय दूत को तो भेज दिया, पर दूत के जाने के बाद आपस में सभी मंत्रणा करने लगे, अरे देखो पार्श्व कुमार की सेना भी इतनी बड़ी है, जैसे कोई टिड्डी दल आ गया हो, उसके सामने हम सब राजाओं की सेना भी कुछ नहीं है, और देवताओं का रथ उसके पास है, देवता उसकी सेवा में है, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री बोला, सुनो सत्य है तीर्थंकर है श्रीपाश्वेश, दिव्य आयुधों से रथ भर कर मातल रहता साथ हमें। अपनी लघुता मत मानो तुम प्रभु आगे झुक जाने में, दोनों जन्म सफल हो जाते प्रभु का चित्तर जाने में। मंत्रियों ने भी राजाओं को यही सलाह दी कि पार्श्व कुमार से झगड़ा मोल लेना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं है। और ये सत्य है कि वो क्या बनने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, वे तो प्रभु हैं। उनके चरणों में झुकने से तो अपना ये जन्म भी सफल होगा और अगला जन्म भी सफल होगा। उनके आगे झुकने में कोई शर्म, कोई संकोच, कोई मन में घबराहट मत रखो, उनके आगे तो दुनिया झुकती है। अब उन सब राजाओं ने विचार किया, अपने दांत में तिनका लेकर के, कंधे पर कुल्हाड़ी रख करके, नंगे पांव वे राजा पार्श्व कुमार के पास आते हैं। आए प्रभु के पास में मिलकर सारे भूप, द्वारपाल ने रोक कर प्रभु से कहा स्वरूप, मंत्र बोलते सिर यथा वश में होते नाग, सभी शत्रुओं का हुआ प्रभु के प्रति अनुराग। द्वारपाल ने जाकर के राजा से कहा, पार्श्व कुमार जी से, कि ऐसे ऐसे सारे राजा आए हैं। पार्श्व कुमार ने कहा कि उनको आदर सहित अंदर ले आओ, और जिस प्रकार मंत्र पढ़ने से भयंकर विषधारी नाग भी वश में हो जाता है, ऐसे के सारे शत्रु राजा पार्श्व कुमार के अधीन हो गए और कहने लगे, प्रभावती तो
क्या है, हमारा राज ताज और हमारा तन और मन भी आपके चरणों में क्या है, पूरी तरह समर्पित है। वातावरण युद्ध का सारा इतने में तो गया बदल, प्रजातंत्र में एक वोट से गिर जाता है, बन जाता दल। मन में युद्ध युद्ध बाहर है, मन में शांत जगत है शांत, बंध मोक्ष का कारण मन है, कहाँ किसी ने सत्य नितान। जहाँ एक तरफ इतना युद्ध का वातावरण बना हुआ था, पलक झपकते ही कैसा वातावरण बन गया, प्रेम का वातावरण बन गया, शांत वातावरण बन गया। क्योंकि मन में युद्ध है तो बाहर युद्ध होता है, और मन शांत है तो बाहर भी शांति होती है। एकदम सब तरफ हर्ष उल्लास का वातावरण हो गया। कुछ भी हो, सैनिक अपने अपने राजा के लिए, अपने अपने देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। ये उनका कर्तव्य होता है, वे अंदर से समर्पित भी होते हैं, पर वास्तव में अपने प्राण देना तो कोई भी नहीं चाहता। और युद्ध में तो प्राण, हाँ जी, बच जाए तो समझ लो बहुत बड़ी किस्मत की बात है, नहीं तो जाते हैं। तो सब सैनिकों के अंदर भी हर्ष उल्लास की लहर दौड़ गई, और राजा प्रसेनजित सज्जित होकर, तैयार होकर प्रभु के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि मेरी पुत्री प्रभावती का क्या करें, पानी ग्रहण करें। कुमार तो मौन रहते हैं, वो तो बाद में कुछ जवाब देते। उनके जो मित्र और उनके स्वजन जो साथ में है, उन्होंने पहले बोल दिया कि देरी किस चीज की है, जल्दी से क्या करो, मुहूर्त निकालो। और इस प्रकार हर्ष और उल्लास के साथ राजकुमार का प्रभावती राजकुमारी के साथ क्या हो जाता है, प्रभावती का पार्श्वदेव से करवाया है हस्त मिलाप, पुण्य क्रिया के साथ जुड़ा है मानव शुद्ध धर्म ही आप। पाला पोसा संस्कारों से सौंपा उसे पराए हाथ, उस लड़की को दिया जाए धन, उसमें नहीं कौन सी बात। लड़की नहीं चाहिए उनको धन से ही है केवल प्यार, इसीलिए कहते हैं हमको वो देते 40,000। माता पिता कितने अच्छे प्रकार से लाड़ प्यार से अपने पुत्री को पालते हैं, संस्कारित करते हैं, पर एक दिन वो किसी दूसरे को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। और लेने वाले भी अगर मन में ये विचार करें कि हमको लड़की मिल गई, जीता जागता धन मिल गया और किसी धन की जरूरत नहीं है, तो समझ लो कि वो परिवार बड़ा सौभाग्यशाली होता है। पर कुछ लालची लोग ऐसे होते हैं कि लड़की तो दे रहे हो, साथ में धन कितना दोगे। ये जो दहेज प्रथा है, इसने आज तक भी बहुत आतंक मचाया हुआ है। पता नहीं किसने बनाई ये प्रथा। हमने पढ़ा है पहले तो लड़की वाले दहेज नहीं देते थे, लड़के के जो पिता होते थे वो ही अपने पुत्र को, जितनी उसकी पत्नियां होती थी, सबको दहेज देते थे। जैसे सुबाहु कुमार का वर्णन आता है, सुबाहु कुमार का वर्णन सुखवी पाकसूत्र में है। तो उनके पिता ने सुबाहु कुमार के लिए एक महल बनाया और उसके चारों तरफ 500 महल बनाए उसकी 500 पत्नियों के लिए, और सब महलों के अंदर सब तरह की व्यवस्था कि बस हमें क्या चाहिए, लड़की चाहिए, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। और वास्तव में लड़की वालों के धन से कभी अपना घर भरता नहीं है, ना घर भरता है ना मन भरता है। तो कभी ऐसी उम्मीद ना करें जिसने लड़की दे दी उसने तो सब कुछ दे दिया। तो इस प्रकार पार्श्व कुमार का विवाह होता है और बड़े शिक्षाओं के साथ, संस्कारों के साथ प्रभावती को विदा किया जाता है, और ससुराल के अंदर प्रभावती का और पुत्र पार्श्वनाथ का स्वागत सत्कार किया जाता है। चारों तरफ हर्ष और उल्लास होता है। धीरे धीरे दोनों का समय व्यतीत हो रहा है। माता पिता के सामने जो सुख पाता पुत्र, वैसा सुख पाता
पत्नी सुखद पति श्री पारसनाथ, उनके जीवन सौख्य का है केवल अंदाज, दिखा कहा जाता नहीं चंदन की आवाज। जो सुख माता पिता के सामने होता है, माता पिता के जाने के बाद वो सुख नहीं होता है। और 5 कुमार की खूब मौज हो रही है और प्रभावती जिसे अश्वसेन के समान पिता मिले हैं, स्वयं प्रभा जैसी माता मिली है और पारसनाथ जैसे स्वामी मिले हैं, उसके हृदय का मोर तो हर समय नाचता रहता है। उसके सुख की कल्पना का तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बैठे हुए झरोखे में प्रभु जाते देखा लोगों को, पूजा की सामग्री सारे लिए हाथ में भोगों को, बालक बूढ़े युवक जा रहे और नारियां जाती हैं, एक भीड़ पर भीड़ दूसरी और तीसरी आती है। एक दिन 5 कुमार महल के झरोखे में बैठे हैं और वो एक दृश्य देखते हैं कि नगर के नर नारियां, बालक, युवा, वृद्ध सब तैयार हो करके हाथों में फल फूल मिष्टान लेकर के नगर के बाहर जा रहे हैं। सेवक से पूछा क्या कारण है, ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो सेवक ने कहा नगर के बाहर एक बहुत बड़ा तपस्वी आया है जो पंचाग्नि तप करता है। 4 तरफ अग्नि जल रही है और ऊपर सूरज तप रहा है। कभी बेला करता है, कभी तेना करता है, कंदमूल का त्याग करता है, कायोत्सर्ग करता है, बड़ी कठिन कठिन तपस्याएं करता है और ये सब लोग उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सुन करके वृत्तांत सकल अब प्रभु ने सोचा है आश्चर्य, जिसे नहीं है ज्ञान स्वयं का क्या तारेगा गुरुवर्य। नहीं विवेकी की है संगति, नहीं आप में उदित विवेक, कैसे तर सकता है मानव अगर न दोनों में से एक। अब इधर 5 कुमार जब ये सारा वृत्तांत सुनते हैं तो अपने अवधि ज्ञान से सारा कुछ जान लेते हैं और देख लेते हैं और कहते हैं कि जिसे स्वयं की आत्मा का भी ज्ञान नहीं है वो भला दूसरे का कल्याण कैसे करेगा। और उन्होंने उस तापस की लकड़ी में जलते हुए नाग नागिन को भी वहीं से क्या कर लिया, देख लिया है और उसी स्थान पर स्वयं पहुंचते हैं जहां पर वो कमठ तपस्या कर रहा है। लगे देखने दूर से प्रभुवर सारा खेल, धर्म तपस्या का यहीं नहीं दिखता मेल। सुलग रही थी अग्नि जोर से, धुआं बड़ा निकलता था, जलते लक्कड़ में यह जोड़ा देखा प्रभु ने जलता था। दूर से वो सारा खेल देख रहे हैं कि कैसे तपस्वी तपस्या कर रहा है, कैसे लोग उसके सामने इतना कुछ चढ़ा रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, मस्तक झुका रहे हैं। और देखते देखते प्रभु ने नाग और नागिन को भी क्या किया, देखा है। उसे बचाने के लिए करना उचित उपाय, समझा करके कमठ को नाग निकाला जाए। करुणा करके हृदय में करुणा जागी जोर, कमठ तुम्हारा चेत है तप से अधिक कठोर। नाग नागिन को देखकर एकदम हृदय करुणा से तड़प उठा, बिलक उठा कि हे भगवान, ये नाग नागिन जरा सी लपट क्या, जरा सी अग्नि भी किसी को सहन नहीं होती है और इनका तो बेचारों का शरीर बुरी तरह से झुलस गया है। जल्दी से इस कमठ को सावधान करके इन नाग और नागिन का इनका बचाव करना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। और उन्होंने उसी समय उस कमठ से कहा, बड़े प्यार से मधुर वचन से जोगी को समझाते हैं, अहि जोड़ी को जोगी को जनता को आप बचाते हैं। जोगी इस दोने में मोटा लक्कड़ जरा उठाना जी, जलता इसमें अहि का जोड़ा उसको आप
जीवों की हिंसा का कितना इसमें पाप समाया है। बड़े प्यार से प्रभु पार्श्वनाथ उस कमठ योगी से कहने लगे, योगी जरा थोड़ा सा काम कर दो, ये जो मोटी सी लकड़ी जल रही है इसको आग से क्या कर दो, बाहर निकाल दो, क्योंकि इस लकड़ी के अंदर नाग और नागिन का जोड़ा जल रहा है। उस नाग नागिन को आप बचाएं, और जो आपने ये तप का रास्ता अपना रखा है ये ठीक नहीं है। इसके अंदर कितने जीवों की हिंसा होती है, नाग और नागिन को निकाला जाता है। और प्रभु पार्श्व कुमार उन दोनों को क्या सुनाते हैं, महामंत्र नवकार सुनाते हैं। जलता जोड़ा नाग का व्यर्थ बनाता बार, लकड़ी भीतर देखना है क्या तेरे हाथ, ऊपर से तो देखते सभी सयाने लोग, तू अंदर की देखता बड़ा अजीब प्रयोग। अब वो कवट तपस्वी कहने लगा, अरे तू तो बड़ा अजीब है, सारे लोग तो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि लकड़ियां जल रही हैं, और तू अंदर से भी देख रहा है, तू इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, जा जाकर के अपना राजकाज संभाल, ये धर्म कर्म तेरे बस की बात नहीं है। मेरे जैसे महातपस्वी युग युग से तपते हैं ताप, तुझे देखता जलता जोड़ा मुझे दिखता एक नशा। इतना क्रोध आ गया और कहने लगा कि मेरे जैसा तपस्वी और कहीं भी नहीं होगा दुनिया में, तेरे को जोड़ा दिखाई दे रहा है और मेरे को एक सांप भी दिखाई नहीं दे रहा। जब कमट को इतना क्रोध आ जाता है तो सारे लोग डर से कांपने लग जाते हैं, पर प्रभु कहते हैं कि मुझे डरना नहीं है। प्रभु बोले तुम मत डरो, मुझे बचाना सांप, क्या मेरे ही देखते हो सकता है पाप, नाग हुआ तो क्या हुआ, उसमें भी है प्राण, होती है संवेदना सबको एक समान, जलता लक्कड़ खींच कर डालो दौड़ान, अहि जोड़ा जो जल रहा लेना उसे निकाल, जब लक्कड़ फाड़ा गया निकला जोड़ा सांप, नाग नागिनी तड़प गए लगे देखने सांप। तो प्रभु कहने लगे कि तुम कोई डरो मत, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, सांप बचाना है। और नाग है तो क्या है, प्राण तो उसमें भी हमारे जैसे है। जैसे हमें आग लगने पर दर्द होता है वैसे ही इस सांप को भी तो दर्द होता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, लकड़ को चीरा गया, उसमें से तड़पते हुए नाग और नागिन निकले। कोमल काया वाला जोड़ा अब गिनता है अंतिम श्वास, आयु अल्पता जान स्वयं ही आए पार्श्व जिनेश्वर पास, बीज मंत्र नवकार सुना कर दोनों का करते उद्धार, गीत नाद का रस नाव अब सुनता महामंत्र नवकार, भूल गया सब ताप अग्नि का मानो भूला वह गाता, प्रभु वचनामृत प्यारे पीता फिर नाग पड़ा चुपचाप। बिल्कुल ऐसी कोमल काया है उन दोनों सर्पों की, तड़प रहे हैं, झुलस रहे हैं। प्रभु पार्श्व कुमार उनके पास आते हैं और पास आकर के देखते हैं कि अब इनकी आयु ज्यादा बची नहीं है, अब तो इनकी आयु समाप्ति होने वाली है। तो बड़े प्यार से महामंत्र नवकार का बीज मंत्र उनको क्या करते हैं, सुनाते हैं। और प्रभु के प्रभाव से, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना ओरा होता है, आभा मंडल होता है, किसी के पास जाने से अशांति बढ़ जाती है और किसी के पास जाने से मन शांत हो जाता है। उस नाग और नागिन के ऊपर भी प्रभु के ओरा का, आभा मंडल का प्रभाव पड़ा, उनका मन क्या होने लगा, शांत होने लगा। अग्नि की जो जलन हो रही थी
उनका ध्यान उस अग्नि की जलन से हट करके प्रभु के वचनों पर टिक जाता है। अंत समय में प्रभु दर्शन पा सुनकर श्रद्धायुत नवकाल मरण समाधि स्थित होने से देवों ने पाया अवतार। पद्मावती हुई नागिनी नाग हुआ धरणेन्द्र महान। प्रभु की कृपा हो गई भारी दया धर्म की फैली शान। देखी सत्य हकीकत सारे जनता को आई पहचान। राजकुमार तथा योगी में बदलाव है कौन महान। अंतिम समय में नाग और नागिन ने प्रभु के दर्शन पाए। उनके मुख से मंत्राधिराज महामंत्र नवकाल सुना और समाधि सहित मरण को प्राप्त करके दोनों कहाँ उत्पन्न हुए? देवलोक के अंदर पद्मावती देवी बनकर और धरणेन्द्र देव बनकर, और सारी जनता अब ये सारा कुछ देख करके हकीकत को जान जाती है कि राजकुमार महान है या फिर ये कमठ योगी महान है। राजकुमार ने उन नाग और नागिन को क्या किया? बचाया, सारे संसार को अहिंसा का संदेश दिया। और कमठ योगी अपना अपमान महसूस करता हुआ वहां से भाग जाता है। एक बार पांचों कुमार अपने महल से सैर करने के लिए उद्यान में वन में जाते हैं। प्रभु वर चलते चलते आए, वन में था प्रासाद बड़ा। वन की शोभा सद्गुण करता रहता अपने स्थान खड़ा। सोरठ द्वेष द्वारिका नगरी, दश दशार नृप करते राज। वासुदेव बलराम वीर और सांब जरासंध सहित समाज। चलते चलते वन में पहुंचे। उस वन के अंदर एक बहुत बड़ा सुंदर सा महल था, मानो उस वन की शोभा को बढ़ा रहा था। पांचों कुमार उस महल में प्रवेश कर जाते हैं और उस महल में स्थान स्थान पर उन्होंने देखा अच्छे अच्छे चित्र लगे हुए थे, मानो जैसे चित्रों की कोई प्रदर्शनी का स्थान हो। उन चित्रों को देखते देखते उन्होंने क्या देखा? धन्य धन्य श्री निर्विजितेश्वर प्रथम उम्र मेरी दीक्षा। ब्रह्मचर्य व्रत बहुत बड़ा है, इससे मिलती है शिक्षा। मुझको भी लेनी है दीक्षा, करना तीर्थ प्रवर्तन भी। भीति क्षेत्र अवलोकन करते करते साथ विमर्शन भी। उन्होंने देखा कि द्वारिका नगरी का सीन है, श्री कृष्ण वासुदेव है, 10 दशार है, समुद्र विजय राजा है और प्रभु अरिष्ट नेमी है, उनकी बारात का दृश्य है। पशु बाड़े में बंधे हुए हैं, पशुओं को देखकर उन्हें क्या होता है? वैराग होता है और वे अपना विवाह भी छोड़ करके क्या ले लेते हैं? दीक्षा लेते हैं। सारी कथा चित्रों के माध्यम से दिखाई गई है और उसे देख करके पांचों कुमार मन में विचार करते हैं कि मुझे भी क्या लेनी है? दीक्षा लेनी है। और साथ साथ चिंतन मनन कर रहे हैं कि अब मेरा दीक्षा लेने का समय 30 वर्ष के हो गए। श्री श्री पार्श कुमार अपने मन में इस तरह करने लगे विचार। भोगावली कर्म थे बाकी, आए सारे अपने को। दीक्षा लेकर दूर जगत से कर लेना है अपने को। 30 वर्ष की आयु में, उस समय जब ये चित्र देख रहे हैं 30 वर्ष की उनकी आयु है और वो विचार करते हैं कि मेरे जो भोगावली कर्म थे अब उनका समाप्त होने का समय आ गया है। अब मुझे दीक्षा लेकर के अपना क्या करना है? कल्याण करना है। और कहते हैं जब तीर्थंकर के मन में दीक्षा का भाव आता है तो 9 लोकांतिक देव उनके इस भाव की अनुमोदना करने के लिए आया करते हैं। ब्रह्मलोक में रहने वाले आए हैं लोकांतिक देव। सारस्वत
करिए आप। ब्रह्मलोक में पांचवें देवलोक के किनारे पर रहने वाले लोकांतिक देव आते हैं, प्रभु की जय जयकार करते हैं और जय जयकार करके कहने लगे कि हे प्रभु, अब आप केवल ज्ञान प्राप्त करें और संसार को धर्म का उपदेश प्रदान करें, अज्ञान का अंधकार दूर करें। इस प्रकार कहकर प्रभु को वंदन नमन करते हुए वो देव अपने स्थान पर चले जाते हैं और सारे जग को दीजिए प्रभु हर पुण्य प्रकाश, जगत चक्षु बन कर करो अंधकार का नाश। आप सिवा ना दूसरा है कोई आधार, दीन बंधु कर दीजिए दुनिया का उद्धार। हे प्रभु, अब आप सारे जगत को ज्ञान का प्रकाश दें, जगत के चक्षु बने, आपके सिवाय इस जगत का और कोई आधार नहीं है। इधर देवलोक में देवता वापस जाते हैं और अश्वसेन के पास पार्श्व कुमार आज्ञा लेने के लिए चले आते हैं। इस परंपरा का निर्वाह तीर्थंकर भगवान भी करते हैं कि दीक्षा लेनी है तो वो भी बड़ों की, माता पिता की, गुरुजनों की आज्ञा से लेनी है। आकर के पिता से कहने लगी, मेरा चित्त उदास हुआ है, दुख भरा लगता संसार, पर श्रेष्ठ क्षण भंगुर नजर न आया कोई सार। पुत्र स्नेह अनुबंध तोड़ कर आज्ञा मुझे दीजिए आप, मैं दूंगा चारित्र पिताजी इसका लाभ लीजिए आप। कहने लगे पिताजी, अब मेरा चित्त इस संसार से क्या हो गया है, उदास हो गया है। अब मेरी दीक्षा लेने की क्या है भावना है, आप मेरा मोह छोड़ें और मुझे दीक्षा लेने की क्या दें, आज्ञा दें। और अश्वसेन को तो ऐसे लगा जैसे किसी ने वज्र के द्वारा उनके ऊपर प्रहार कर दिया हो। कहने लगे कि हे पुत्र, ऐसे लगता है जैसे मैं लोहे से बना हूँ, तेरी ऐसी बात सुन करके भी मेरा हृदय फट नहीं गया। मेरे कुल का समझ लो, तेरे मन में दीक्षा लेने का क्या भाव आया, मेरे कुल का तो क्या हो गया, अंत ही हो गया। ऐसे वचन मुझसे मत कहो, क्योंकि तेरे सिवा मेरा दुनिया में और कोई नहीं है। पुत्र, तुम राज्य संभालो और मैं क्या करूंगा, दीक्षा लूंगा, क्योंकि तेरी भोग भोगने की उम्र है और मेरी संसार को त्यागने की उम्र है। पर पार्श्व कुमार के कहते हैं, जब वैराग्य का मजीठिया रंग चढ़ता है तो उसके ऊपर मोह माया का कोई रंग रहता नहीं है। आखिर जैसे तैसे माता पिता को समझा करके राजकुमार ने अपने माता पिता को क्या कर लिया, तैयार कर लिया, उनसे आज्ञा ले ली है। और कहते हैं जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा से पूर्व 1 वर्ष तक निरंतर दान देते हैं। वर्षी दान हुआ करता है, कहते हैं अनुकंपा दान, सभी मनुष्य क्या करते हैं इसको अच्छा शकुन पहचान। अपने आदमियों के द्वारा रोज सवेरे होता दान, ढिंढोरा पिटवाया सारे जिससे सबको आए ध्यान। सब तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया गया है कि कल से प्रभु पार्श्वनाथ क्या करेंगे, वर्षी दान करेंगे। और ये वर्षी दान ऐसा है, देखो दान की परंपरा हमारे तीर्थंकर भगवान स्वयं अपने हाथों से दान देते हैं। प्रभु ऋषभ देव जी ने भी वर्षी दान दिया और प्रभु महावीर स्वामी ने भी वर्षी दान दिया। सब तीर्थंकर दान देते हैं। और कमाई की बात देखो, ऐसा नहीं कि कोई जरूरतमंद ही दान देगा, दूर दूर के देशों से राजे महाराजा भी तीर्थंकर भगवान के हाथ से लेने के लिए आते हैं कि हाथ में अगर छोटा सा कण भी भगवान के हाथ से मिल गया तो हमारा जीवन क्या है, सफल है। बहुत बड़ा महत्व होता है तीर्थंकर
तीर्थंकर के हाथ से लेने का, और तीर्थंकर के मन के अंदर ये भाव नहीं होता उसको देना है, उसको नहीं देना, उसे कम देना है, उसे ज़्यादा देना है, वो मेरे दान का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। क्योंकि जो अभवी होता है वो तो भगवान के हाथ से दान ले ही नहीं पाता, भव्य प्राणी ही दान ले पाते हैं, उनकी किस्मत ही ऐसी होती है बेचारों की। तो चलो जो भी है, एक दिवस का स्वर्ण दान था 1 लाख पर 8 करोड़, तदुपरांत जो दिया गया है उसकी इसमें लगी न जोड़। महाभाग्यशाली वह मानव जिसने पाया प्रभु से दान, जिसने जो कुछ पाया उसने मानो पाया एक निधान। हाथ नहीं थकते रुकते थे, थकते नहीं साथ के लोग, जिसने तीर्थंकर होते हैं करते सारे यही प्रयोग। एक दिन में 8 करोड़ 1 लाख सोनैया, इतना तो दान देना ही देना है, और उससे ऊपर जो हो जाए उसकी गिनती नहीं की जाती है। अभी कितना तो दान देना ही देना है, और ना हाथ थकते हैं, ना स्वयं भगवान थकते हैं देते देते, ना उनके साथ में लगे हुए और लोग थकते हैं। बस फटाफट क्या होता रहता है, दान होता रहता है। और भगवान के दीक्षा कल्याण का भी समय आ जाता है। दान निषेध रहित होता था 1 वर्ष होने आया, अश्वसेन भूपति ने सेवक भेजे प्रभु से कहलाया। करना है अभिषेक आपका आपने अनुमति दे दे, सेवा भक्ति अकिंचन जिनवर हम लोगों को भी दे दे। 1 साल दान देते देते पूरा होने को आया तो अश्वसेन राजा ने पुत्र के पास संदेश भेजा कि अब दीक्षा का समय आ रहा है, अब हमारी भावना है कि आपका क्या करें, अभिषेक करें, हमें ऐसा अवसर प्रदान करें कि जिनेंद्र भगवान की हम क्या कर सकें, भक्ति कर सकें, स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें। और पार्श्व कुमार भी आहा स्वयं देवानुज्ञा कह करके तैयार हो जाते हैं और अच्छी प्रकार से भगवान का पहले राजा अभिषेक करता है और फिर देवताओं के राजा इंद्र आकर के क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। अभिषेक यानी सब पवित्र तीर्थों का जल, जैसे जन्म कल्याणक में होता है वैसे ही दीक्षा कल्याणक पर भी सब देवी देवता अलग अलग तीर्थों से जल लेकर के आते हैं, फल फूल लेकर के आते हैं, बहुत सामग्री लेकर के आते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। सोधर नेत्र बनाता शिविका 5 वर्ण के रत्नों से, चित्र विचित्र बजाए ऊपर सिंहासन भी यत्नों से। 1000 आदमी जिसको उठा सकेंगे कंधों पर, केवल खुशियाँ नजर आ रही जिधर पसारी जाने नजर। 100 धर्मेंद्र ने उनके लिए पालिका यानी शिविका बनाई, जिसमें बिठा करके प्रभु को लेकर के जाते हैं नगर के बाहर उद्यान के अंदर। ऐसी शिविका है जो 5 प्रकार के रत्नों से बनाई गई है और इतनी बड़ी शिविका है जिसे 1000 आदमी मिलकर के उठाए तो ही उठे, उससे कम में उठे भी नहीं। और प्रभु का अभिषेक इत्यादि होने पर आकर के प्रभु उस शिविका के अंदर विराजमान होते हैं। बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, यानी अगर समय हो तो बहुत व्याख्या अच्छी की जा सकती है, पर समय की सुइयां आगे बढ़ रही है और मेरे को बहुत छोड़ करके सुनाना पड़ रहा है। प्रभावती को कल लाए थे, आज उसे भी छोड़ चले, माता पिता वृद्ध है तो भी उनसे नाता तोड़ चले। दीक्षा क्यों लेते हैं प्रभुवर, इनको घर में क्या है दुख, दीक्षा में इनको क्या ऐसा मिल जाएगा घर का सुख। यानी कि जब शोभा यात्रा चल रही है, सब लोग जयकारे लगा रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सब तरफ हर्ष उल्लास है
और सब अपने अपने मन में आई बातें कर रहे हैं। तो नगर की औरतें आपस में बातें करती हैं कि जिस प्रभावती को ब्याह करके लेकर के आए थे उसे भी छोड़ दिया और वृद्ध हो चले माता पिता से भी नाता तोड़ दिया। भला इन्हें दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? इनको घर में कौन सा दुख था और दीक्षा लेकर इन्हें कौन सा सुख मिल जाएगा? पर चलो, जिसका जैसा मन हो वैसी बात बोलता है। वाराणसी पुरी से बाहर सुंदर आश्रम पद उद्यान, नंदन वन सब सोमा जिसकी बड़ा मनोहर अच्छा स्थान। बड़े पवन से पुण्य धरा पर मानो अर्पण अर्घ्य किया, भोरों के गुंजन मिश मानो प्रभु की स्तुति का लाभ लिया। पालकी चलते चलते वाराणसी नगरी के बाहर आश्रम पद उद्यान के बाहर रुक जाती है। प्रभु पालकी से उतरकर उद्यान में प्रवेश करते हैं और ऐसे लगता है जैसे हवाएं चल चल के, फूल खिल खिल करके, लताएं हिल हिल करके प्रभु का क्या कर रही हैं? अभिनंदन कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। और प्रभु अंगों से आभरणों को अब स्वयं उतार रहे जिनवर, मामा देवी उतरे में लेती आंखें भर भर कर। तब तक हृदय को लगी सींचने अश्रु बिंदुओं से माता, माता की आंखों से ऐसा दृश्य नहीं देखा जाता। टुकड़े टुकड़े हुआ कलेजा, इसको कौन सकेगा जोड़। मेरा सुख ही आज मुझे यूं चला अकेली माँ को छोड़। प्रभु पार्श्वनाथ अपने अंगों से एक एक करके आभूषणों को उतार रहे हैं, अपना पंचमुष्टि लोच कर रहे हैं, अपने बालों को उतार रहे हैं अपने हाथों से और माँ अपने गोद में उनको ले रही है। और लेते लेते आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं, कह रही है आज मेरे कलेजे के क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। आज हमारा पुत्र हमें अकेला छोड़ करके जा रहा है। और जब दीक्षा लेने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत हो गए हैं, गद गद स्वर से बोली वामा, सुनो वत्स अब मेरी बात। लेकर जन्म आज तक तूने कष्ट नहीं देखा तिलमात। अंगूठे से अमृत पाया, किया दिव्य आहार सदा। सेवा में रह पर रहता था माँ से लेकर परिवार सदा। शीघ्र मोक्ष हो ऐसे करना, शिक्षा का बस यह सारांश। स्वयं बुद्ध हो स्वयं जानते, अन्य जानते नहीं शतांश। माँ कहती है बेटा, जन्म से लेकर आज तक सुख में पले हो, दिव्य आहार किया है, अंगूठे से अमृत का पान किया है। आपकी सेवा में माँ से लेकर देवी देवताओं तक सारा समाज रहा है। आज तुम ये सारा कुछ छोड़ करके जा रहे हो। कहीं तुम्हारी निंदा होगी, कहीं तुम्हारी प्रशंसा होगी, कहीं सत्कार होगा, कहीं तिरस्कार होगा, तुम्हें सब सहना होगा। पर मेरे पुत्र, तुम ऐसा संभाव रखना कि तुम्हें शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बाकी तुम तो स्वयं ही बुद्ध हो, स्वयं ही ज्ञानी हो, सब कुछ स्वयं जानते हो। बस मेरी शिक्षाओं का तुम्हें क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक साथ ही किन्नर नर सुर सबने शीश झुकाए हैं। गगनागण भय जय नारे प्यारे बहुत लगाए हैं। ज्ञान मन पर यह प्रभुवर को उसी समय होता उत्पन्न। संगी पचेंद्रिय जीवों का मन अब रहा नहीं प्रचन्न। प्रभु ने माँ से आशीर्वाद लेकर पंचमुष्टि लोच करके अपना हाथ जोड़े, नमो सिद्धानम अर्थात सिद्धों को नमस्कार किया और सिद्धों को नमस्कार करके संयम पद को स्वीकार कर लिया। तेले का तप पहले से ही धारण कर रखा था और जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो इंद्र महाराज एक देव दुष्य वस्त्र यानी जो देवताओं का
वस्त्र होता है वो भगवान के कंधों पर डाल देते हैं। वह इंद्र महाराज ने जो घुटनों तक आए इतना बड़ा वस्त्र प्रभु के कंधों पर डाला। एक साथ सबने मिलकर प्रभु के जयकारे लगाए और दीक्षा लेते ही प्रभु को 3 ज्ञान तो पहले से थे, चौथा ज्ञान मन पर्यव ज्ञान प्रकट हो गया। अर्थात अब वे सभी मनुष्यों और संगी पचेंद्रिय त्रियंचों के मन की बात जानने लगे। और जब प्रभु ने दीक्षा ली तो उनके मित्र क्या करते हैं, जैसे किया करेंगे प्रभुवर हमको भी वैसा करना। मित्र 300 ले ली दीक्षा प्रभु पीछे जीना मरना। 300 मित्र ऐसे थे, उनके मन में भाव आया कि जो प्रभु कर रही है हमको भी वही करना है, और उन्होंने भी क्या ले ली, दीक्षा ले ली। देखो जो मित्र होते हैं ना, होटल में, ढाबे में, बाजार में, सिनेमा में, हिल स्टेशन पर घूमने के लिए तो साथ चले जाते हैं, पर कोई दीक्षा की बात करे तो दीक्षा लेने के लिए कितने मित्र तैयार होते हैं। पर सच्ची मित्रता वही है जो धर्म में, आत्म कल्याण में भी मित्रता निभाए। इस प्रकार प्रभु की क्या हो जाती है, दीक्षा हो जाती है। और प्रभु दीक्षा लेने के बाद तपस्या करते हुए, साधना करते हुए वहाँ से आगे विहार कर जाते हैं। आज दीक्षा कल्याण के अवसर पर दीक्षा कल्याण तक का प्रसंग आपको सुनाया।